मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआ पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। यह सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस तो लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता है उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है। यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है। यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये सेकुलर, कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना। तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता हो। क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने, सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में, ये मेरा नहीं CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है, 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं और यह जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है? कहां है भाई? किधर है वो? बताओ ना। बचाना है, बचाना है। फिर मेरे को कौन बचाएगा? मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? मेरी मां को कौन बचाएगा? मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा? मेरी जान को कौन बचाएगा? मेरी पहचान को कौन बचाएगा? क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? क्या इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो, वोट डालो? क्या हम वोट नहीं दे सकते? क्या तुम पैदा इसलिए हो कि तुम वानियमबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हो, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम अवाम के लिए लड़ना,
संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है, उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं, तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे गालियां देते हैं कांग्रेस के लोग, बोलते हैं इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते। मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मरकर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहात इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा।